पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले जात असून समुद्रकिनारी तलाव परिसरात गर्दी होऊ नये म्हणून अनेक ठिकाणी कृत्रिम तलाव बनविलेले जातात. या कृत्रिम तलावात पर्यावरणपूरक गणेश मूर्तीचे विसर्जन केले जाते. पण चेंबूरमधील 61 वर्षीय दीपक मेघनानी हे गणेश भक्त गेल्या 7 वर्षापासून घरात बनवलेल्या वॉटर टँकमध्ये बाप्पाचे विसर्जन करत आहेत. विशेष म्हणजे पाण्यात विरघळलेल्या मूर्तीचा मातीचा देखील ते योग्य वापर करत असून त्यामध्ये तुळशीची रोपे लावून ती मित्र परिवाराला भेट म्हणून देत आहे. पर्यावरणपूरक व घरगुती गणेशोत्सवातून सामाजिक बांधिलकी जपणारे व कुटुंबाचे सध्या चेंबूरमध्ये कौतुक होत आहे. चेंबूरच्या DK सांडू मार्गावरील त्रिशप सिग्नेट या इमारतीत राहणारे 61 वर्षीय दीपक मेघनानी व्यवसायाने सिव्हिल इंजिनियर असून त्यांना कार्पेंटचा छंद आहे. त्यांच्या घरात त्यांनी अलिबाबाची लाकडी गुहाच बनवली आहे. घरातील प्रत्येक वस्तू लाकडी व कोरीव नक्षीकाम असलेल्या आहेत. गेल्या 23 वर्षापासून त्यांच्या घरात गणपती बाप्पा विराजमान होतात. ढोल ताशांचा गजरा चेंबूर नाका येथील चरई तलावात विसर्जन करत होते. मात्र 6 वर्षापूर्वी त्यांनी विसर्जन करताना वाईट अनुभव आला. आपल्या घरातील बाप्पा आपण स्वतःच्या हाताने विराजमान करतो, मात्र विसर्जन करत वेळी तो दुसऱ्यांच्या हातात देतो. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणचे असलेले वातावरण पाहून आपण आपला बाप्पा आपल्याच घरी विसर्जन करू शकतो काय, यासाठी त्यांना संकल्पना सुचली. व्यवसायाने इंजिनियर असलेल्या त्यांनी या संकल्पनेत त्याचा पुरेपूर वापर केला व गेल्या 7 वर्षापासून ते घरातच बाप्पाचे विसर्जन करतात. मेरा नाम भावना दवे है और मैं अनीता मेघनानी की कॉलेज फ्रेंड्स हूँ और हम लोग यहाँ 7 साल से आ रहे हैं. 7 साल से ये गणपति का विसर्जन घर में ही करते हैं. जो गणपति बायोडिग्रेडेबल होती है और बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पे होता है. उसकी जो मिट्टी होती है हम पौधे में डालते हैं तो नए पौधे नए प्लांट्स होते हैं ग्रो. और पानी में करने से, ओशन में करने से बहुत सारा पोल्यूशन होता है, गणपति का अपमान होता है. इतना हम गणपति को पूजते हैं लेकिन बाद में कोई उसका ध्यान नहीं रखता है. सब गणपति बाहर ऐसे ही पड़े रहते हैं. सो अब इसके आगे मेरी फ्रेंड्स है, आगे आपको और बताएंगी. ये जो गणपति हमेशा मैं 7 साल से आती हूँ. जो गणपति ये रखते हैं यहाँ पर और घर में ही जो विसर्जित करते हैं, ये इको फ्रेंडली है. और दीपक भाई साहब जो इंजीनियर हैं, उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया है कि उसका विसर्जन किस तरह से करना है इन अ वेरी यूनिक वे. बहुत ही हम लोग को अमेजिंग लगता है. ये हर साल आते हैं, हर साल भले मूर्ति और उसका जो डेकोरेशन है वो अलग अलग है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट विसर्जन का है कि टैंक के अंदर ही करना है, दैट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट वी आर इन्वाइटेड एंड वी कम हियर फॉर द दर्शन. यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो है कि मिठाई नहीं दी जाती है. जहाँ पर भी मैं गई हूँ गणपति के लिए तो वहाँ पर इधर मिठाई देते या ड्राई फ्रूट्स हाथ में देते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोग हमको अनाज कंट्रीब्यूट करने बोलते हैं और वो जाता है संस्था के लिए, जहाँ पर डोनेशन करते हैं और काफ़ी सारे बच्चों को सब खिलाया जाता है. बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर मिठाई के बजाय अनाज वगैरह दान किया जाता है. और ये अनाज जो यहाँ पर जमा होता है वो अनाथ आश्रम में कैंसर पेशेंट्स के लिए और जिन मैल नरिश चिल्ड्रंस के लिए ये सब जगहों पर भेजा जाता है. और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है. इसमें इससे ज़्यादा गणपति की जो ब्लेसिंग्स यहाँ पर होंगी वो मुझे लगता है कहीं और नहीं होंगी. और मिठाई वगैरह हम जब लेके आते हैं तो हम सिर्फ अपने मन की संतुष्टि के लिए लाते हैं, पर वो सब वेस्ट होता है. और ये अनाज जो हम दान करते हैं ये सही मायने में गणपति का सही हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगे इसके लिए. तो ये बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही करना चाहिए. हम लोग यहाँ पे एक्चुअली 7 इयर्स से ये देख रहे हैं कि ये लोग विसर्जन जो करते हैं तो यहाँ पर टैंक के अंदर ही करते हैं, घर में ही करते हैं. तो इट इज़ समथिंग रियली गुड. नो पोल्यूशन, नथिंग, एब्सोल्युटली क्लीन, एकदम अच्छी तरह से एकदम रिस्पेक्टफुली विसर्जन होता है यहाँ पर. और दूसरी बात उन लोगों की ये है कि ये लोग अनाज डोनेट करते हैं. हम लोग जब आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए तो मिठाई नहीं लाते हैं, फ्रूट्स नहीं लाते और कुछ भी नहीं लाते, सिर्फ अनाज लाते हैं. और ये सब अनाज के पैकेट्स ये लोग डोनेट करते हैं. और पिछले साल भी आई थिंक 2.5 टन्स जितना डोनेट किया था.
और इस बार का टारगेट तो और भी ज़्यादा है उन लोगों का। About 4 तो tons. हाँ 4 टन्स का है। तो लाइक ये दिस सही मायने कंसेप्ट जो इन लोगों का है डोनेट करने का, ये जो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करने का, आई मीन इट इज़ एक्सीलेंट, इट इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट एंड वी ऑल रिस्पेक्ट दिस एंड मेरे ख्याल से गणपति जी भी बहुत खुश होते होंगे ये सब देखकर। अभी ये कंसेप्ट जो है पूरा ऑफ इमर्सिंग गणपति इन द टैंक, सो सराउंडिंग्स वातावरण सब क्लीन रहता है, ये तो है ही सब। वी डोंट यूज़ प्लास्टिक, वी डोंट यूज़ थर्मोकॉल, नॉट इन डेकोरेशन ऑल्सो and not while serving food, while prasad, while giving away packets. I don't use plastic and also I don't use thermocol or any other item which is not good for the environment. सबसे पहली बात ये पूरा मंदिर और ये सेटअप करना हमने चालू किया 15 अगस्त के बाद, और 15 दिन मेरे घर में बहुत, मतलब मैं सच्ची बोलूँ, भूसा भी हुआ, मेरे को बहुत इरिटेट भी हो रही थी मैं, और कारपेंटर भी लगा पड़ा, इनकी इंजीनियरिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी थी, पर मैंने बोला आइटम फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द मंदिर केम आउट सो वेल. So the base first we made of wood, and then electrician was involved in making the lighting. Then the glass tank person आया, ग्लास टैंक उसने बिठाई. फिर दूसरा शिवलिंग का यहाँ पे हम लोग ने जल अभिषेक का न्यू कंसेप्ट हम लोग ने किया है. यहाँ पे गणपति जी की मूर्ति 2 फीट के हिसाब से वी मेड. हम लोग ने सब उनकी छतरी बिठाई, स्वस्तिक, गोल्डन, ये पॉलिश वाला भी एंड में आके पॉलिश करके गया. सो मैनी पीपल इन्वॉल्वमेंट हुआ, कारपेंटर, मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, जो वाटरफॉल बनाते हैं, हम सब सुपरवाइज़ किया. मेरे मल्टी टैलेंटेड हस्बैंड ने, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. और ये जब भी हम प्रसाद भी देते हैं, जब लोग आते हैं हमारे यहाँ बप्पा के का दर्शन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, खाना खाते हैं, सब होममेड है. और यही मैं बोलना चाहूँगी कि कम से कम ऐसी चीज़ें वापरो जो हम लोग डस्टबिन में प्लास्टिक भी ये यूज़ नहीं करें. बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक येस इट विल बी यूज, बट एवरीबडी इज़ हैप्पी. हम लोग फ्रूट, ड्राई फ्रूट सब कुछ करते हैं डोनेशन में. एंड ऑल्सो जो अनाज दान है, अनाज दान भी वी आर गिविंग. साइन में एक पैराप्लेजिक सोसाइटी है, वहाँ पे कैंसर पेशेंट का हम लोग करते हैं. और थोड़ा बहुत चिल्ड्रन होम है, वहाँ पे भी हम लोग डोनेशन करते हैं. सो जो डोनेशन हम लोग नहीं, अब्रॉड से लोग जो नहीं आ सके हमारे घर, तो वो लोग ने क्या किया है, दे हैव गिवन इन हमारे अकाउंट में उन लोग ने पैसे डाले. अबाउट लास्ट ईयर वी कलेक्टेड 45,000 इन कैश in the account, and that we converted into wheat and rice and pulses. Also somewhere toothbrush and chai patti, whatever requirement of that sanstha, we did that completed. And another thing, last year na जो pets है, जो cow, dog and cats जो street है, उनके भी लोग आए थे. यहाँ से पेटा से लोग आए थे, उनके संस्था से लोग आए थे. 100 किलो गूनी चावल की हम लोग ने ऐसे बोला कि लेके जाओ. दे वर सो हैप्पी कि कम से कम स्ट्रे एनिमल, स्ट्रे डॉग्स जो है, उनको दिन भर का खिचड़ी और ये बना के तो उनको खिलाते, तो ये बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है. तो हमारे लिए गणपति जी की ब्लेसिंग्स यही है. और बस आप भी ऐसा कुछ कीजिए अपने एनवायरनमेंट में, अपने घर में. तो गणपति बापा मोरिया. हाँ, नमस्ते. मैं हमारे इस गणपति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. ये गणपति मैं 23 साल से अपने घर में रख रहा हूँ, लेकिन 7 साल से मैं इसका विसर्जन घर में ही कर रहा हूँ. और ये हर साल मैं एक नए तरीके से एक टैंक बनाता हूँ, ताकि एक थोड़ा इनोवेशन हो और लोगों को आने में दिलचस्पी हो. और ये जो टैंक आप नीचे देख रहे हैं, ये गणपति ऊपर से नीचे 5वें दिन में जाएगा. लास्ट ईयर मैंने कोरोना के टाइम मैनुअल बनाया था, बट दिस टाइम इट इज़ फुली ऑटोमेटिक, और मैंने इसको मोटराइज़ किया हुआ है. ये एज अ रिचुअल 3 डुबकी लगाने के बाद ही वो 4th डुबकी में पानी में चले जाएगा, जो 30 मिनट के अंदर घुल जाएगा. और नेक्स्ट डे इसकी मिट्टी तुलसी प्लांट्स में डाल के हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और मेरा ये संदेशा है सबसे कि आप गणपति को अपने घर में इस तरीके से पूरा साल रख सकते हो. मेरे घर पे गणपति तो 23 साल से आ रहा है, लेकिन पिछले 7 साल से हम विसर्जन घर पे ही करते हैं. मुझे जो 7 साल पहले जब मैं विसर्जन करने गया था, ये हम नज़दीक के 3 तालाब में जाते हैं, पर वहाँ पे बहुत शोर है, बहुत गंदगी है, और हम एक अनजान आदमी के हाथ में अपनी गणपति को दे देते हैं, जिसकी पूजा हमने इतने
5 दिन इतने मन से करते हैं, फिर वो जाकर गणपति पानी में डाल देता है, और ऐसे बहुत सारे गणपति मिक्स हो जाते हैं, कोई पीओपी वाला है, कोई क्या है। तो 7 साल पहले मेरे को ये कॉन्सेप्ट आया कि मैं अपने घर में ही करूँगा, और क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ तो मैं कुछ उसको अट्रैक्शन बनाता हूँ ताकि लोग आए, और इसी बहाने मैं अनाज जमा करता हूँ। तो पिछले साल तो मेरा 2.5 टन जमा हो गया था, ये साल मेरे उम्मीद है कि 5 टन होगा, और बहुत श्योर हूँ क्योंकि बहुत ओवरसीज से मेरे को कैश आया है, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये कैश को आप अनाज में, या जैसे अभी हम कैंसर पेशेंट्स को देते तो बोलते सब अनाज दे रहे तो आप टूथपेस्ट दो, टूथब्रश दो, डेटॉल सोप दो, इंक्लूडिंग लाइक सैनिटरी नैपकिन्स भी दे रहे हैं हम बहुत जगह पे जहाँ पे उनकी डिमांड है। सो इट इज़ माय आइडिया, एंड इसका साथ मेरे को लायंस क्लब और लियो क्लब ऑफ गोवंडी देते हैं, जो मेरे को बाद में डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। और ये पूरा हम जमा करते हैं, मेरे बाहर एक मैंने पूरा प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है ताकि वहाँ पे सब मैं उसको जमा करूँ एकदम सिस्टमेटिकली और उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करूँ। और ये मेरा कहना है कि सबको यही करना चाहिए। एटलीस्ट जो छोटे गणपति है, जो घर वाले हैं, वो आप घर में विसर्जन करो। जो बड़े हैं ठीक है, सार्वजनिक है, उससे बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, बहुत लोगों के पेट भरते हैं, तो वो अभी इतने सालों से चल रहा है तो वो चलने दो। बट अवॉइड पीओपी, अवॉइड प्लास्टिक्स, अवॉइड थर्माकोल, जो इज़ नॉट गुड फॉर द नेचर। इनफैक्ट कोविड के टाइम मेरे को बहुत लोग आ नहीं पाए थे, लेकिन ये अमेज़ॉन, स्विगी, डी मार्ट, जियो मार्ट जो भी तरीके से भेज सकते थे उन लोग ने बहुत सारा भेजा था, तो 2.5 टन तो जमा हुआ था। अंत में मैं कहूँगा कि आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस न्यूज़ चैनल जो मुझे हेल्प कर रहे हैं ये मैसेज पहुँचाने में। जब लास्ट ईयर ये लोग आए थे तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था वो मैनुअल था, ये हम हाथ से इस गणपति को इस टैंक में डालते हैं। ये साल मैंने उसको थोड़ा और मॉडर्नाइज किया है और इट इज़ टोटली मोटराइज्ड एंड इट इज़ ऑन रिमोट। तो ये 5वें दिन पे 3 बार नीचे जाएगा, 3 बार वापस ऊपर आएगा एज अ रिचुअल, और 4th टाइम वो पानी में मिल जाएगा। और जैसे ही मिल गया 30 मिनट्स में वो घुल जाता है, और नेक्स्ट डे हम ये मिट्टी निकाल कर खत और थोड़ा सा फ्रेश मिट्टी डालकर तुलसी प्लांट्स में डालते हैं, और 10-12 तुलसी प्लांट्स हम अपने फैमिली में या जो भी फ्रेंड्स ने बुक किया है उनको दे देते हैं। तो मैं इस तरीके से गणपति हमारे साथ ही रहते हैं, और हर साल मेरा यही सिस्टम है और ये चलता रहेगा। और मैं सबसे यही कहूँगा कि गणपति को घर में ही रखो। थैंक यू। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।